होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीलम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा पड़ा बार बार तारों को देखता था। गाय के लिए एक नांद गाड़नी है, बैलों के लिए उसकी नांद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही ब्यात है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देकर कैसे ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी ना। और भोला के रुपए भी देने चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्या डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी, नहीं तो यहाँ कौन एक पैसे का किसी का निहात नहीं। सन में क्या कुछ मिलेगा? अगर 25 रुपए भी दे दो तो भोला को आड़स हो जाए। धनिया से नाहक बात बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिन करके तब बताता। लेकिन अब पेट में बात पचेगी। कभी 2-4 पैसे ऊपर आ जाते हैं, उसको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है। उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहे, तो फिर नखरे बदारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। ऐसे उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी जगा देते तो कभी मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भागने की धमकी देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे, तो फिर जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे? दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग हो गए, नहीं आज इस घर की और बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था? बेचारी जब घर में आई तभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरफ फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने आप को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमगोर निश्चल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मुझों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो, वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। साहिब भिनसार हो रहा था। गोबर काहे को जागने लगा? नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे में ही चला जाऊंगा, जाकर नांद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गया या किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्टे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी, मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे, यह तो बोर हो गया। तुमने नांद गाड़ दी दादा? होरी गोबर को के संगुटित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गौर से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि इसे गोरस मिलता है तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं, अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं न मिले तो नाक बद हो गई। गोबर ने त्यों ही चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उसके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया।
होरी उसे ज़्यादा देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। जब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर कैसे करे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौजा हुआ है, घर की साख जाती रही। माँ तो लड़का देखने आता है, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चला जाता है। दो एक राजी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाएं, इतना कि ऊपर खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आए इतने रुपए? रास खलियान में तुल जाती है, खाने भर को भी बचता नहीं। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम की और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? गौरी ने कहा, दमड़ी बस और खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसते हुए। साल में एक दो बार आकर चीखें, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बढ़ी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांस का बयान ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करना? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी, अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाते हुए खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बिठा बैठी है और बिरादरी की दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज कर रहा है। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जाती है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाह रहा था, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुदा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बढ़ गई होगी। होरी ने आकाश की ओर देखा, मानो उसकी महानता उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बढ़ गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, वह अब बराबर के हिस्सेदार है। लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं, तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है, वह हमारी कलीमा से कभी मलिन नहीं होगी। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ, जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुओं पर आ जाता है। चौधरी ने ही होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला। लेकिन बात यह है कि आदमी ईमान बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बास जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बास जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मूल बास का नहीं, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है, जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जाई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं की तरफ जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काट रहा है? यहाँ बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बांस मोल लिए है, 15 रुपये सैकड़े का बयान हुआ है, सेत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगजाव हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से उठ न सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर। उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है।
कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बास न जाएंगी। चौधरी औरत जात की इस विषय से बातचीत करना नीति विरुद्ध समझे थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहे। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे दो ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार के समय तो आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन का ही ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से लाती? इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क कर दिया, जिस पर एक फावड़ा भी न उचट सका। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। मैंने कह दिया मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर भी संभली और पाव से तिल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बंसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान। मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल प्रयोग करके गच्चा सा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय इस संकट से बचने का उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा, चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी की को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहता हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल की मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कस्में खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तिल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसने निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करते कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ कहा ही नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपयों की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ? है तो मेरा खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गाल फाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने उसे तालियों से पीटा। उसने पूर वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटनास्थल की ओर चला गया। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा ढील कटा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकली आई है और गर्दन की नसें तन चुकी है। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसोर से लड़ने झगड़ने और उसका क्या क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा को सारा समाचार कह देना था। हीरा जैसे उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बात करे तो यह उसे असहनीय था। वह खुद जितना उदंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 1500 रुपये में सौदा कर लिया तो वह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी पर हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लाते लगाने लगा। हरामजादी, तू हमारी नाक काटने पर लगी हुई है। छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीचे नहीं होती है बता? एक लात और जमा कर। हम तो वहाँ कलेऊ की बाट देख रहे थे, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी। आँख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती रह जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मेरी आए देवी मैया, तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट गिर जाए। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा? मरी आदि में विशेष कष्ट न था। इधर बीमारी पड़े, उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंके झोंके पकड़कर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पाँव कट गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी, तू दूसरा बतर करके किनारे खड़ी हो जाएगी।
चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारहीनता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य बाप की भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इस तरह भगती है, आज तो तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो किसकी आबरू जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने बहु बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देख के बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया है, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहा तो पुन्नी रो रही थी। वह झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या कहना है, भाग फूट गया कि तुम जैसे कसाई के पाले पड़ी। लगा दे घर में आग। उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पाँव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं के पास चली गई। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है या बस यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जर कहा था, भूल गए। बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा नहीं है, जो मारने की साध बनी हुई है। इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। दुनिया बड़ी गमगोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द दिल वाले हो। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान कर तू ही रूट रूट कर नहर भर भागती थी। जब मैं इन्हें खुशामद करता था तब जाकर आती थी। अब अपनी गरज सताती थी तब मनाने आ जाते थे लाला। मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होता है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों में रंजित कर देता है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप के सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते हैं और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनजीवन हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भर कर कहा, चलो चलो, आए बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उल्हाने के साथ कहा, ले, अब यह तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदल कर कहा, देखो, गोबर गाय लेकर आता है खाली हाथ। चौधरी के पसीने में हालत बताकर कहा, महतो, चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लेकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक हाथ बांस पेशी ही काट लेगा तो क्या। रोज ही तो मंगनी बस काटते रहते हैं। सलागों में तो मंडप बनाने के लोग दरवाजे पास काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिन कर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरतता से कहा, 15 रुपये में तय हुए कि नहीं। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लो। तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो, 2.5 रुपये निकालो, तुम दो ही दो। मगर चौधरी
कच्ची गली गोलियां न खेला था। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के साथ थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया। पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सहराता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ उठते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देख गिन कर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 न चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपनी पराजन अपने मन में ही डाल ली। जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं, जीत में तो सब कुछ माफ है। हार की लज्जा तो पी जाने में ही व्यस्त हुए। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उसके से चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे कुछ न बोलते? उस वक़्त कोई तुम्हारा सरबस लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा। मिनका तक नहीं, झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंखें जली, दांत पीसे, लेकिन कुछ बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले हो? सूरज देवता माथे आ गए हैं, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने धुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर और नौ छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सबूत सबको दे। पूरी बिगड़ा, क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करते हुए कहा, क्या करूं? तुम दुलारी इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी या धनिया से किसी तरह पेश नहीं आ पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग बाणों को रोकने के लिए आज उसके पास कोई ढाल नहीं। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कहीं भोजन करे, लौंडा वहां जाकर सो रहा। बोला कि यह मदमाती छोकरी न है जुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कहीं भी उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौटा क्यों नहीं आए? क्या वहां ढही देगा? धनिया ने कहा, आप खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर से कुछ न कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन एक लंगोटी लगाए, जबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पोतूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी नारी है, सारा गोबर आप ही पाट डाले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना ने कलसा भरकर इकलाटी चलाती है, रस्सी रमेट कर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों के साथ पाती है। सोना खेत गाड़ने जाती है तो रूपा बकरी चलाने नहीं जाती। फिर सोना क्यों अकेली गोबर पोतेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन का मुंह धोकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाता, सोना गाय के पास जाए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, रूपा, दूध भी मैं ही पीऊंगी, दूध। हाँ हाँ, तू ही दुहेगी, और कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी, हाँ। 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई।
गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूँगी, उसका गोबर मैं पोतूँगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह और गठन में युवती, बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्हड़ कि शिशुओं से भी पीछे। लंबा, रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खींचती हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह में कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार में यौवन को दबाकर पौना रख दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जब तू दूध धोकर रखेगी, मैं ही पात पी लूंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी, मैं ताला तोड़कर दूध पिला लूंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों के एक हाथ जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग में घिरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हुई। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा ही न करता, इसलिए वह स्वयं को अपने विवाह के लिए आग्रह करती थी। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसकी वह बड़ा विशद वर्णन करती थी, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊँख कोड़ने न जा सका। बैलों की नांद में लगाया सा सानी खाली थी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खिलहाल में तौल देने पर अभी उसे कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 200 रुपये की सूद बढ़ते जाते थे। मंगरू शाह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपए दिए थे, उनमें 8 दे चुका था, पर वहाँ 60 रुपए ज्यों के तो बने हुए थे। दाता दीन पंडित के 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 रुपए से इन 3 वर्षों के 100 हो गए। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नोन तेल तंबाकू की दुकान रखे हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे। दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धेला हाथ में ना आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े-बड़े काम सिर पर सवार है, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होगा। यह 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी और से पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन इस तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छूट पाकर चिलम पीने लगता है तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने का उसके कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यह कि यह विपत्ति अकेले उसी के सिर पर थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 4-4 सौ का बोझ लद गया। झिंगुर 2 हल की खेती करता था, उस पर 1,000 से कुछ बेसी ही देना है। जीजावन महतो के घर भिखारी भीख नहीं आते थे, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यह कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया है। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा। यह खबर सुनाने के लिए सुर्ख रुई उससे मिलने चली गई। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती थी, वह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी। बहन तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने कहा भैया है। दोनों फिर भाग की तरफ दौड़े, गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो
जल्दी से नांद गाड़ दे। धनिया के मुख पर जवानी की चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोर कर ला रख देते हैं। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो है, जब जब है उसका पौरा भी अच्छा हो जाए। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय को गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़ कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विहल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया है। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसके घर गऊ के चरणों से पवित्रता हो गई। यह सौभाग्य न जाने किस पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो? आंगन में नांद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजाने बनते हो। अरे, बीतते भर के आंगन में क्या गाय बंधेगी भाई? जो बात नहीं जानते उनमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही ने पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में रहता। गहू उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय के द्वार को बंधा देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहे, होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसके विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधेगी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत सचंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर ना निकलने देती। यूं हर बात पर होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देशी गऊ नहीं है। भोला के घर में 80 रुपए की गाय आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। होरी के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? वह तो ग्वालों की का ही कलेजा जो उंगलियां चबा गिन जाते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबको सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लाठियां टोकते हुए आए और पोपले के मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पलांगर किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले आया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभव आंखों से देखा। सींग टेढ़े, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौंरी सब ठीक है, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस राती न कम होने पाए। एक एक बाचा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपए नगद दिए? होरी ने पेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े?
टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, ज़रा देरने के लिए सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों न उड़े? बोला, भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नगद गिना है, पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी की नादानी तो की थी, पर दाता दीन पर मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उसकी बूढ़ी आंखों से छिपा न रह सका, जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है, इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो, गृहिणी का यही धर्म है, सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कह देता हूँ। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्यों बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गाय और बंध सकी। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था, वह दोनों आकर देख लेते तो प्रसन्न हो जाता, तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए, इसी द्वार पर निकले कि पूछो नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न हो। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाना चाहता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी ने अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हो, है तो अपने भाई, अपने हिस्से बिखरे हैं तो सभी डलते हैं, पर इससे खून थोड़े बढ़ जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहाँ तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार कहा, 1000 बार कह दिया हूँ, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा। कुछ इतनी दूर भी नहीं रहते, सारा गांव देखने आया है। उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे। जलन हो रही होगी, इस गांव के घर आए गाय को देखकर। दिया बत्ती का समय आ गया है, धनिया ने जाकर कहा। देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को बेचती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो उधार मिलेगी। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा देख जाकर, हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को देखती नहीं, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, न आए हाथ पकड़ कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है, काकी के पास क्या करने जाएगी। फिर शोभा बहू तो तुझे बहुत प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं न कहूँगी। क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं, क्या कहकर चिढ़ाते। कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी होरी के अन्न स्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं, पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती है, कहती है उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की। रूपा ने उसके गाल में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे। उमक कर बोली, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का। तुम्हारा तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और अम्मा बिगड़े तो फिर अम्मा से क्या है कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली गई। देश का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती है। उनके लिए यह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी और रूपा दोनों के घर आती जाती थी। बच्चों से क्या वैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रबोलन को न रोक सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना। रूपा का हाथ पकड़ते हुए वह घर आई और होरी को बोली,
मैंने तुम्हें 1000 बार कह दिया है, मेरी लड़की को किसी के घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं क्या करूँगी? ऐसे ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नान जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटते हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि कंधे कूदकर की तरह हवा में फूंका करो। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था, इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों से जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी, नाद गड़ चुकी थी, सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नांद में मुंह तक न डाली थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटी उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी, जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा, तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूति पाकर विशाल हो गया। भाइयों से अलग हो गया तो क्या हुआ? उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी उस पर बराबर अधिकार होता। और कल को यह गाय दूध देने लगेगी तो क्या वो भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही नहीं भेजेगा? ऐसे में उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाटे के पाए से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चल दिया। शोभा शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पचाई गाय ले ली। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोली, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने अपने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो या ना मानो, है यह पहले की कमाई। किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो यह रुपए कहाँ से ले आए? कहाँ से खून बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी है, उतनी ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर में नई गाय आती है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को बिसाकर अपने हृदय में स्नेह और सौंदर्य भरे भाइयों के पास चला आया था। इस आघात से जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा। लत्ते और चीथड़े ठूस कर अब वह प्रभाव को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव और लौट आया और वहीं जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे वह विष प्रतीक्षित उसके धमनियों में फैलता जाता था, उसके सो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उसने सहलाने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चीलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न आया। विष ने जैसे चेतना की आक्रांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ। उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे? हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों? बात क्या है? इतने अरमान से लाए, अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगे पूछकर? धनिया ने लपक कर पगिए उसके हाथ से छीन लिए। उसकी चपल बुद्धि बुद्धि ने जैसे
उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। हूरी ने विनीत स्वर में कहा। धीरे धीरे बोल, महारानी कोई सुने तो कहे यह सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही थी कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया। वही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा। सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी चारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर ठंडा किया और अब हम बेईमान। मैं कह देती हूँ अगर गाय को घर से निकाले तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच बेच दिए खेत, डंके की चोट पर कहती हूँ। मैंने डंडे भरे अफसरों छिपा लिए। हीरा और शोभा संसार में क्या जाने क्या करते हैं। क्यों न रुपए रख ले। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। पूरी सिट पिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगैया छीन ली और गाय के खूंटे से बांध दी और द्वार पर चली गई। पूरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वह बाहर जा चुकी थी। वह सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करने का कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को वह खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी हो जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवार है, कहीं हाथ चला दे तो परेल हो लाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उसने अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्या यह टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसने उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसे खाट देगी। गोबर वहां न था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए। हीरा कहेगा आप तो बोलते नहीं। जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड हो जाता था। सारे गांव में जान पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ 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 बुझाने लगे हैं। इतनी देर तक तो वह जब तो बैठे रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर जाने लगी। अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े की भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए, थाना पुलिस हो जाए, बंदे बंदे फिरो, सबकी चिचोरी करो, अदालत की धूल फाको, खेती बाड़ी जहन्नुम हो जाए। उसका हीरा पर तो कोई बहस न था। मगर धनिया, धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच कर ला सकता है। बहुत होगा, गालियां दे देगा। एक दो दिन रोटी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर द्वार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत होती है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50वां आदमी जमा हो गया है। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव में करता धरता थे, सभी पहुंचे हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जलीकटी सुना रही थी कि लोगों को सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। वह गरज रही थी, तुम हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोसकर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है? हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूख की छाछ भी न मिलती। होरी को यह शब्द की जरूरत ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालन पोसना उसका धर्म था। उसके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी। कैसे न पालता पोसता? दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहा था? हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे। उस पर भी तू 10 गालियां दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसीन के हाथ पड़कर जिंदगी तलक हो गई। धनिया और भी तेज हुई। जबान संभाल, नहीं तो जीभ खींच लूंगी। रायसीन होगी, राक्षसीन होगी तेरी औरत। तू है किस फेर की मुंडी काटे? टुकड़े खोर, नमक हराम, दाता दीन ने टोका। इतना कटु वचन क्यों कहती हो धनिया? नारी का धर्म है कि कम खाए। वह तो उजेड़ है, उसके मुंह क्यों लगती है?
लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूलती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथों में थी? धनिया ने समझा, सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते हुए 20 साल हो गए। एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहे हैं। क्यों? दुलारी सहुआइन के आंख पर घी डाला। वाकई बड़ी गाली दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही ऐसी मर्द है जो इसके साथ निभा हो गया। दूसरा मर्द होता तो कब का छोड़ जाता। अगर हीरा इस समय जरा नरम हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूते से बात करूंगा, झोंटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। खून पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारियां पड़ गई। आगे आकर बोला, अच्छा बस, अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण। न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज्ज कहा, पटेश्वर ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उदंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया। दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया। सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकाया था। धनिया का कलेजा दुना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो। ये भाई है, ऐसे भाई का मुंह न देखे। यह मुझे जूते से मारेगा, खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और अर्ध स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं। कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सब पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिहनी की बाती झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह थम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखो तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ घर चला गया।